मुझे तो दुख होता है वक्ती तौर पे नारा लगाने वाली मेरी कौम बड़ी तेजी से अपने जहन को बदल भी लेती है। मुझे तकलीफ भी होती है, हमारी कौम फैसला करने में इतनी जल्दबाज होती है कि जिसे 2 मिनट में सर पे उठाना जानती है उसे बगैर सोचे समझे 2 मिनट में सर से गिरा भी देती है। हमें किसी एक मकाम पर मुस्तकिल ठहराव लेना होगा, अपने जहन में मुस्तकिल मिजाजी पैदा करनी होगी, हमारी तबीयतों से जल्दबाजी को खत्म करना होगा, हमें उन उसूल पे चलना होगा जो हमें हमारे नबी ने अता फरमाए हैं। जिस बारे में मैं अक्सर कहता हूं, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हर बंदा बस ये चाहता है कि जहां मैं जाऊं वहां मेरी मर्जी हो। बहुत गौर से मेरी बातें सुनिएगा, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं बहुत मीठी बातें नहीं करता हूं। हर शख्स की ख्वाहिश ये होती है कि जिस भीड़ में मैं बैठा हूं सबसे आगे मेरी बात रखी जाए, जिस जमात में मैं शामिल हूं मेरी गुफ्तगू सबसे आला मानी जाए, जहां मैं बात करूं लोग सब चुप होकर के सिर्फ मुझे सुने। ये जरूरी नहीं है। आपको मैं ये इतना बता दूं, मेरे नबी की आप 40 साल जिंदगी पढ़ें। आका करीम ने 40 साल जिंदगी मक्के के लोगों के बीच में गुजारी और उसके बाद मेरे नबी ने कहा था, लोगो मेरे बारे में क्या जानते हो, क्या ख्याल है मेरे बारे में, मुझे कैसा पाया तुमने, मेरे बारे में कैसा गुमान रखते हो। तो दुश्मनों ने भी कहा था कि आपसे ज्यादा सच्चा हमने किसी को नहीं देखा है। अमानत आपकी तबीयत में है, हम आपकी जबान पर इतना भरोसा करते हैं, अगर आप हमसे ये कह दें कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है और वो इस तादाद में है कि वो तुम्हें आके मिटा देगा, तो कहा था अब्दुल्ला के दुर्र यतीम, हम उसे देखने के लिए नहीं जाएंगे, तेरी जबान के कहने की बुनियाद पर मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद मेरे नबी ने कहा था, अगर इतना ही सच्चा मानते हो तो फिर सुनो, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। मैं अल्लाह का रसूल बन करके आया हूं। मैं यहां पर वाकया सुनाना मेरा मकसद नहीं है, यह बात बताना यहां पर मकसद है। अगर हमें अपनी बात मनवानी है तो पहले हमें अपनी जात पे काम करना पड़ेगा। अगर हमारी जात मोतबर हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी बात मोतबर होने लग जाती है। पहले हमें अपनी जात को मोतबर करना होगा, फिर उसके बाद अपनी बात को मोतबर करना होगा। वो लोग ठोकर खा जाते हैं जो जात को मनवाए बगैर बात मनवाना शुरू कर देते हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि आपको दुनिया में एक इनफरादी निगाह से देखा जाए तो आपको अबू बकर सिद्दीक के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि दुनिया आपको एक अलग निगाह से देखे तो आपको फारूक आजम के तरीके पे चलना होगा। अगर आप ये चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारी शनाख्त जुदा हो तो तुम्हें उस्मान गनी के तरीके पे चलना होगा। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा मयार जमाने में सबसे जुदा हो तो तुम्हें हैदर कर्रार की तारीख उठानी पड़ेगी और उनके तरीके को अपना लाया अमल बनाना पड़ेगा और उनके दिए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मगर हाय अफसोस, मेरी कौम का बेटा यूट्यूब पे आकर के एक छोटी सी रील बना करके 200 फॉलोवर करने के बाद बड़ा फख्र करता है, मेरे 400 फॉलोवर हो गए हैं, मुझे 500 लोग लाइक करते हैं, मेरे कमेंट पे 1 लाख लाइक आ गए हैं। क्या बनता है अगर सोशल मीडिया पे दुनिया तुझ पे कमेंट करने लगे? नतीजा क्या होगा? वैसे तो नाचने वालों को भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, कितने डांसरों को देखो, करोड़ों की तादाद में उनके फॉलोवर होते हैं, इससे कोई नतीजा नहीं है। मजा तो तब है कि जिंदगी ऐसे गुजार के जाओ, अगर तेरा जनाजा उठे, भले सोशल मीडिया पे तुझे कोई ना जानता हो, यूट्यूब पे तुझे कोई ना जानता हो, तेरी रील किसी ने ना देखी हो, मगर जब तू जनाजे में लेटा हो, इस शान से जाना कि तेरे जनाजे की खुशबू ये ऐलान करती चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राखे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। जो है सारे लोगों की, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ जी, हकीकत बात ही आज जो हम पठान, सेठ, खां साहब,
नेता मंत्री बने घूमते हैं ना, ये सारा करम मेरे मदीने वाले मुस्तफा का है, ये मेरे हुजूर का करम है। वो हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, अगर आज चेहरे सलामत है ना तो मदीने वाले का सदका है, हुजूर का सदका है। अगर आज ये चेहरे बचे हुए हैं तो ये भी हुजूर का सदका है। तो जो है सारे लोगों की, वरना सच्चाई यह है कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। नौजवानों, हमें बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी फिक्र को बदलना पड़ेगा, अपने रवैयों को बदलना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, सच्ची बात तो यह है ना, ये मदरसे इन्होंने किसका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है इसका मदरसों ने? इन मदरसों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? इन मदरसों की कुर्बानी आज दुनिया मिट्टी में मिलाना चाहती है, लेकिन जब तक हिंदुस्तान बाकी रहेगा ना, तब तक इन मदरसों की तारीख बाकी रहेगी। लोग जितना चाहे मिटा लें, क्योंकि जब जब इस मुल्क की आज़ादी का नाम आएगा ना, तब तक इस मदरसे की दैन फजले हक खैराबादी का नाम आएगा। जब जब हिंदुस्तान की आज़ादी के तज़किरे होंगे, तब तब इसी इदारे की अता आप अल्लामा काफी किफायत अली को याद करेंगे। ये मदरसे के ही शहजादे थे जिन्होंने अपनी जानें दे करके इस हिंदुस्तान को आजाद कराया है। हिंदुस्तान को, मुझे तो हैरत होती है, और मैं कहता हूं नौजवानों, आप भी पढ़ो। कब तक मीडिया चलाते रहोगे? कब तक गेम खेल करके जिंदगी बर्बाद करते रहोगे? उठो, हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मोहम्मद अरबी के नौकर न कल किसी के मोहताज थे, न आज किसी के मोहताज हैं। अगर बात है तालीम की तो सुने, इल्म कल भी हुजूर के नौकरों का हिस्सा था, आज भी हुजूर के गुलामों का हिस्सा होना चाहिए। आपको किसी ने पंचर जोड़ने वाला कह दिया तो तुम बन गए? आपको किसी ने कीड़ा कह दिया तो आप बन गए? नहीं, हम पंचर गाड़ियों के जोड़ने वाले नहीं, हम तो फटी तकदीरों के पंचर जोड़ने वाले लोग बनाए गए हैं। यह तारीख रही है हमारी, हमें पढ़ना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। और याद रखिएगा, आज ना थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, हर मोहल्ले में एक नेता मिल जाएगा आपको, हैं? हर घर में मिल जाएगा, है ना? ये भी कोई नेता है, लड़ाई हो गई, लड़ाई भी खुद नहीं कराई और खुद ही कह रहा फैसला मैं करा दूंगा, शांत रहो, 3 दिन गुजरने दो। बात थाने तक पहुंच गई, कब मैं नेता आदमी हूं, मैं निबटवा दूंगा, 5000 खुद खा लिए, 5 थाने में दे दिए, बन गए नेता। आज जबानों के भरम नहीं रहे लोगों के यार, हर घर में ऐसा नेता मिल जाएगा ठलुआ, किसी काम का नहीं, कोई उसे पहचानने वाला नहीं, कोई उसे जानने वाला नहीं। ये भी कोई जिंदगी है? सुनो, सब काम दिखावे के लिए नहीं, कुछ काम ऐसे भी कर लिए करो जिसे तुम जानते हो और तुम्हारा खुदा जानता हो। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, कुछ काम ऐसे भी कर लिया करो जिसे सिर्फ तुम जानते हो और तुम्हारा खुदा जानता हो। यही नेकियां हैं जो कयामत में काम आएंगी। ये अखबार में आकर के किसी को कंबल उड़ाना, ये वीडियो में आकर के किसी को एक केला देना, एक चॉकलेट, एक टॉफी देना, ये तो हवा में उड़ जाएगा। इस अमल का कोई वजन नहीं होना है। नेकियां वो कर लिया करो जो रात की तन्हाई में हो जाया करे। हम जो बहुत आगे जा रहे हैं ना, आगे आप तो देखो, हर बंदे की एक आईडी बनी हुई है नेट पे, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, पेड़ पे से कूदते हुए वीडियो बना के डाल दे रहा है, बंदरों वाली हरकत करके आगे बढ़ जा रहा है और कह रहा है देखा सोशल मीडिया पे मुसलमान छाया हुआ है। सोशल मीडिया पे नहीं, कायनात पे मुसलमान छाएगा। शर्त यह है कि हम मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम हो जाएं। माफ कीजिएगा, ये इदारा है ना, मदरसा ही है, देखा ना आपने, ये मदरसा, ये भी मदरसे की इमारत है और माशाल्लाह ये भी मदरसे की इमारत है। मुझे सदर साहब ने बताया कि यहाँ 60 बच्चे खाना खाते हैं रह करके। कितने बोलो? 60 बच्चे। एक फैमिली में कितने लोग होते हैं ज्यादा से ज्यादा? जल्दी जल्दी बोल दो थोड़ा सा। 8 से 10 12 इतने लोग होते हैं ना।
बहुत ज्यादा होते 15 होते, लेकिन 15 लोगों में कम से कम 6 लोग कमाने वाले होते हैं। कितने? 6 लोग कमाने वाले। मैं उन ठलुए आवारा निकम्मे बेटों की बात नहीं करता जो 22 साल का भी हो जाते हैं तब भी खर्चा बाप की जेब से लेते हैं। मैं उन निकम्मों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कमाने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। एक परिवार में 15 मेंबर होते हैं तो कमाने वाले कितने? 6। मगर उन 6 से भी पूछो क्या हाल है, दुआ करो थोड़ी बरकत हो जाए। ओवर टाइम भी कर रहा हूं तब भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। मैं सलाम करता हूं इस मदरसा चलाने वालों को। 6 लोग मिलकर के 15 लोगों को नहीं खिला पाते हैं, चंद लोग मिलकर के यहाँ 60 लोगों को 3 वक्त का पेट भर के खाना खिलाया करते हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी है ये, कितना बड़ा इनाम है ये। और ये भी सुन लें, अगर हम में से कोई चंदा देता है मदरसे को या ताउन करता है तो ये मत सोचिएगा आपके ताउन से मदरसा चल रहा है। याद रखिएगा मदरसे हुजूर के घर में आते हैं और इसको चलाने वाले भी हुजूर ही हैं। ये भी क्लियर है, चलाने वाले भी हुजूर ही हैं। 15 लोग मिलकर के 2 पैसे का लेंटर डालते हुए टांगे कांप जाती हैं। कहता कि इसकी ढलाई का खर्चा कहां से लाए, बनाई का खर्चा, लाइट फिटिंग। कहता दिमाग खराब हो गया है, मैंने तेल बेचा उसका पैसा लग गया, सोने का पैसा लग गया, जमीन बेची तब जाकर के मकान तैयार हुआ है। सलाम करता हूं मदरसे वालों को जिन्होंने इतनी बड़ी इबादत आप लोगों के साथ मिलकर के मोहब्बतों के साथ कायम की है। और ये इमारत चंद बेटों के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी औलाद के लिए नहीं है। ये सोच करके कायम की गई है कि जब तक इस जमीन पर सांस लेने वाले रहेंगे इस इदारे में कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले बाकी रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है जी, कितने लोगों को मरना? हाथ उठा के बता दें कितने लोगों को मरना है। सबको मरना। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया अल्लाह उन्हें मलाकुल मौत की जियारत नसीब कर दे। मौत नहीं मांगी है मैंने, जियारत मांगी है। मरना है ना सबको, है जी। अच्छा, हमारे यहाँ जब दफन करते हैं ना तो खाली कफन में दफन करते हैं। आपके यहाँ एक आध घड़ी भी नहीं बांधते अंदर के लिए? जेब खर्च कुछ देते हैं कि नहीं? नहीं देते, जेब खर्च नहीं देते। इधर कफन में जेब तो लगती है ना? नहीं ना, सबको पता है ना। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ बोले, खाली हाथ सारे बोले, खाली हाथ। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। और आज हम जिन कब्रों पे जाते हैं ना तो वहां कुछ कब्रें ऐसी हैं कि जिनके निशान तक मिट गए। देखा होगा ना, कब्रिस्तान में बटिया डाल लेते हैं, बटिया बोलते हैं हमारे यहाँ, बीच में रास्ता जो बना लेते हैं। इधर क्या बोलते होंगे मैं नहीं जानता हूँ, तो छोटा सा रास्ता बना लेते। पूछो ना चाचा ये जो रास्ता निकल रहा है ना बीच कब्रिस्तान में, यहाँ कब्रें हैं क्या? तो कहते हैं हमने देखी थी, यहाँ तो बहुत कब्रें थी। यानी कब्रों के निशान भी मिट जाने, कब्रों के निशान भी मिट जाने, निशान भी नहीं बचने कब्रों के। तो फिर तैयारियां कितनी हो गई हैं हमारी? कोई पक्की तैयारी है? मौलाए कायनात शेर खुदा कब्रिस्तान से गुजर रहे। आज जो घर में कमाने वाला मेंबर होता ना वो हिसाब लगाता, मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार जिएगा कैसे? ना बेटे, तुझसे बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। ये दुनिया है, निजाम अल्लाह चला रहा है। किसी के जाने से किसी की कमी नहीं होती है, किसी की कमी। कुछ दिन दुख होता है फिर वो जख्म भी भर जाता है। वक्त ना, वक्त एक ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़ा जख्म भर देता है, बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। वक्त ऐसा मरहम है, आप खुद अंदाजा लगाइएगा। जिसका बेटा मरता है ना तो ऐसा लगता है माँ बाप को जैसे कलेजा फट जाएगा, और बाप मर जाए तो औलाद को ऐसा लगता है जैसे कि अब जमीन ही नहीं रही पैर के नीचे। माँ चली जाए तो ऐसा लगता है कि अब सर से साया ही हट गया है। लेकिन आप देखिए कि जब मौत होती है तब दर्द और होता है। फिर जब गुस्ल दे दिया जाता है, कफन पहना दिया जाता है, तब दर्द कुछ हल्का हो चुका होता है। जब कब्र में उतारा जाता है तो दर्द और हल्का, तीजा आते आते दर्द कम हो जाता है। फिर 10वां 20वां 40वां आते आते लोग
अपने तरीकों पे आ जाते हैं। बेटे कमाने चले जाते हैं, भाई अपने काम में लग जाते हैं, रिश्तेदार अपने कामों में लग जाते हैं, बीवी घर संभालने लगती है, बच्चे अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कब्र की किसी को फिक्र? बोले है किसी को फिक्र? नहीं ना। कब्र को किसी को कब्र की फिक्र? कब्र की फिक्र तो भाई दफन करते ही खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ तो क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि जैसी दफनाया ना, मिट्टी डाली तो सगा बेटा कब्र पे जो सबसे पहले मिट्टी डालता है, फोन उठा के कहता सुनो जल्दी से पहले खाना बच्चों को खिला देना, वो सुबह से भूखे बैठे हुए हैं, औरतों को खाने का इंतजाम कर देना, वो सुबह से भूखी बैठी हैं, हमारी बहनों ने तो रात के 3 बजे से कुछ नहीं खाया है, पहले उनको जाके खाना खिला दो। ये बेटा बाप की कब्र पे खड़े होकर फोन करता है। लोग तो मिट्टी मिट्टी डाल करके बड़ी तेजी से निकल लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे मरने वाले से कोई रिश्ता ही नहीं है। हमने तो इतने बेवफा लोग देखे हैं कि अगर जनाजे में 3 मिनट की ताखीर हो जाए, धूप अगर शिद्दत की हो, लोग बात करने लगते हैं, इमाम साहब इतनी देर कैसे कर दी है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, जल्दी जनाजा पढ़ाओ। किसी को दुकान खोलने की जल्दी है, किसी को बिजनेस की जल्दी है। हाय अफसोस जिनके लिए तुमने रब रसूल को नाराज किया, ये तुम्हारी मैयत पे 2 मिनट खड़े होने को तैयार नहीं है। इनके लिए अल्लाह रसूल को नाराज कर रहे हैं हम। जब कब्रों में लोगों को उतारा जाता है, बेटा अपने बाप की कब्र पे खड़े हो करके लोगों को जाते हुए देख करके कहता है, जो भी जा रहा है मेहमानों से गुजारिश है खाना खा के जाइएगा। अब मेहमान खाने की तरफ लौट रहे हैं, कब्र में मरने वाला अकेला है। सगा बेटा कब्र पे खड़े हो करके कहता मौलाना अजान पढ़ देना, मैं जाकर के रोटी देखता हूँ मेहमानों को खाना कैसे खिलाया जा रहा है। ये सगे बेटे के अल्फाज होते हैं। सगा बेटा जब बाप की कब्र पे खड़े होकर के कहता है कि मैंने भूखे छोड़े हैं, उनका खाने का इंतजाम करना है, अंदर से बाप चीख के कहता है हाय नादान तुझे जमीन वालों की फिक्र है, अंदर वाले की फिक्र क्यों नहीं कर रहा है। अगर उनको कोई खाना नहीं खिलाएगा, तू नहीं जाएगा, खानदान वाले खिला देंगे, वो नहीं खिलाएंगे, आपस में उठ करके खा लेंगे। लेकिन मेहरबानी कर दे, क्या तुझे अपने बाप के गुनाह याद नहीं है, अपने बाप की बेबसी का ख्याल नहीं आया। ये देख मैं मनो मिट्टी के नीचे आ गया हूं, उनके खाने का इंतजाम तो कोई भी कर लेगा, तू मेरे लिए कुछ इंतजाम कर जा। हम सुन नहीं पाते हैं। अंदर से बाप कहता है वो 2 लुकमे चावल खा लेंगे, उनका पेट भर दिया जाएगा, मुझे अब तेरी 2 रोटी नहीं चाहिए, 1 मुट्ठी चावल नहीं चाहिए। अब्बा क्या चाहिए? वो अंदर से कहता पागल मुझे छोड़ के ना जा, मुझे कुरान की आयत पढ़ के सुना जा, सूरत पढ़ के सुना जा, तो कुरान पढ़ करके मेरी रूह को बख्शेगा। उधर खाने से खाने वालों का पेट भर जाएगा, इधर तिलावत से अल्लाह मेरी कब्र को नूर से भर के दिखा दे। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, फैजाने ताजो शरिया, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। कोई तैयारी कर लो, अपनी कर लो कोई तैयारी, कोई किसी का नहीं है। अक्लमंद वो नहीं है जिसने अपने पीछे करोड़ों की जायदाद छोड़ी है, अक्लमंद वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए। वो सबसे बड़ा अक्लमंद है जिसने कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए। सच्ची बताओ, क्या मौत बुढ़ापे में आनी है? मौत बुढ़ापे में आनी नहीं ना, जवानी में भी आ जाती। देखें ना जवान, चलो कब्रों के साइज दिखाऊं, देखना जाके 6 फीट की कब्रें भी मिलेंगी, 3 फीट की कब्रें भी मिलेंगी। हैरत तो तब होगी आपको जब 1 फीट की कब्र भी आप देखेंगे। पता चलता है मौत किसी भी उम्र में आ सकती है और किसी को भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है, जवान को, बूढ़े को, बच्चे को, औरत को, मर्द को, बेटे को, बेटी को, किसी को भी कहीं भी मौत आ सकती है। तो फिर तैयारी जरूरी बनती है। कम से कम एक बेटे को आलिम दीन जरूर बनाइएगा, एक बेटे को। अगर चाहते हो ना कि सुख की मौत मर सको, तो एक बेटे को हुजूर का दीन जरूर दीजिएगा। हम जानते हैं, कोई कहता दुआ करना अब्बा की 3 दिन से रूह गले में अटकी हुई है, निकल नहीं पा रही है, अब्बा चीख रहा है, अब्बा तड़प रहा है, तकलीफ नहीं देखी जाती। सच बताऊं, जिनका एक बेटा भी हाफिज कुरान होता है ना, एक बेटा भी दीन वाला होता है ना, तो फिर वो बाप को बेबसी की मौत नहीं मरने देता। ये तो सब जानते होंगे ना
कि आखिरी सांस तक कुरान काम आता है। क्लियर है ना? इतना बोलो, इतना है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? आखिरी सांस तक कुरान ही काम आता है। अपने बच्चों को दीन दें, अपने बच्चों को कुरान दें। 40वें के बाद तुम जितना कमा के रख दो ना, तुम्हारे बेटे तुम्हारी कब्र पे घी के चिराग नहीं जलाएंगे, तुम्हारी कब्र को सोने का ताज नहीं पहनाया जाएगा। तुम्हारी कब्रों पे आके बेटे डेरे डाल के बैठेंगे नहीं। मैंने तो यहां तक देखा है कि अमीरों के बाप जब मरते हैं ना, तो उन्हें कंधा देने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते। एम्बुलेंस में जनाजे जाते हैं, एम्बुलेंस में। और सगा बेटा बाइक कार जा रहा है, एसी चाहिए उसे, गर्मी लग रही, क्योंकि पूरी जिंदगी तो एसी में रहा है ना, उसे मेहनत करने की आदत ही नहीं। आपसे मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों को दीन दे दो ताकि आप कब्रिस्तान में हो और तुम्हारा बेटा हिंदुस्तान के किसी कोने में भी कुरान पढ़े, कोई हाथ ना भी उठाएगा ना, इधर उसकी ज़बान से कुरान निकलेगा, उधर अल्लाह जन्नत से तुम्हारी कब्रों में रहमत की ठंडी हवाओं की खिड़कियां खोल देगा। ये लोग बेवकूफ़ नहीं है जो ये इमारतों की ज़मीनें दे के चले गए। वो बेवकूफ़ नहीं थे जिन्होंने खून पसीने की कमाई का पैसा इदारे में लगा दिया है। ये वो अक्लमंद लोग हैं जिन्होंने अपनी जन्नत का इंतज़ाम कर लिया है, जन्नत का इंतज़ाम। और मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा कि हम कोशिश करें कि हम कुरान जरूर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह, है ना? कितने लोग कुरान पढ़े हुए हाथ उठा के बताएं। वही उठाएं, मैं किसी से भी उठा के खड़ा करके भी सुन सकता हूं कुरान थोड़ा सा। कितने हाथ नीचे चले गए? झूठे हाथ ना उठाया करो, सच्चे, है ना? मैं अगर कहता हूं आपने 90% भी हाथ उठाए ना और 10% ना उठे ना, तो आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी बेगैरती है हमारी कि हमारे पास सिर्फ एक कुरान है और वही हमें 100% लोगों को नहीं आता है। सोचे जरा। और सच्ची बात यह है कि अब घरों में कुरान पढ़ा जाता ही नहीं। शौक इसलिए बेटों को है ही नहीं। पैदा हुआ, अम्मा ने खिलौने की जगह मोबाइल दे दिया, ये बैठी है माँ बहने, अल्लाह इन्हें भी अक्ल सलीम अता करे। बच्चा रो रहा है ना तो गुनगुना थमा दिया मोबाइल, टुन टुन बजा के। अब वो टुन टुन 6 महीने का बच्चा ना उसी को देख रहा है, ये बज क्या रहा है। वो बड़ा होते होते ना फिर तो इतना बड़ा मोबाइल लेता है, और वो पढ़ के देने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अम्मा को चैनल देखते हुए देखा, अब्बा को चैनल देखते हुए देखा, घर वालों को अपने सीरियल देखते हुए देखा, तो वो तो उसी में जाएगा ना। काश हमारे बच्चों ने हमें कुरान पढ़ते हुए देखा होता। क्या करते हुए देखा होता? कुरान पढ़ते हुए देखा होता। हमारी माओ ने हमें कुरान की लोरियां दी होती, तो आज 100 के 100% बच्चों को कुरान आता। 100 के 100% बच्चों को। मुहर्रम शरीफ का महीना आएगा ना, देखना सारे सुन्नी लंगर पे डट जाएंगे जैसे इन्होंने जिंदगी में कुछ खाया ही नहीं है। हलीम ऐसे लूटेंगे जैसे लड़ जाएंगे, मुझे क्यों नहीं मिला। क्या यही हुसैन को पसंद था? पूरी 1400 साल की किताबें खोल के मुझे दिखाओ, एक किताब दिखा दो जहां ये लिखा हो कि हुसैन को हलीम पसंद था। और मैं 1400 साल की 14 लाख किताबों में दिखा दूंगा कि मेरे हुसैन को कुरान बहुत पसंद था। जो उन्हें पसंद था वो हमने सीखा ही नहीं, और जिससे वो करबला में दूर रहे वो हमारे घरों की रौनक बन गया। मुझे बताओ, भरा पेट है फिर भी कह रहा सबील है हुसैन की पीऊंगा जरूर। तुझे सबील ज्यादा पसंद है, उन्होंने तो रोजे रखे थे, वो 3 दिन प्यासे रहे। हमारे घरों में आज कुरान नहीं है, और जब घर से निकल के चौक में खड़ा होगा ना, घर में हराम के लुक़मे खा के आया होगा, लोगों का दिल दुखा के आया होगा, ऐसे कॉलर सीधा करके बात करता है जैसे जन्नत का पट्टा कटवाए बैठा है। कहता तू है कौन? अपने पाप देख, अपने अमाल देख, दूसरों पर इस तरह के तानो तशनी करने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, कभी रात के 3 बजे उठ करके अपने गुनाहों को याद कर लिया करो, कभी अपनी तन्हाइयों में बैठ करके अपनी जिंदगी में की गई खताओं को याद कर लिया करो। दूसरों को हकीर समझने वालों,
कभी अपने वजूद पे गौर कर लिया करो, मेरी हैसियत क्या है, औकात क्या है। बस रूह निकलने की देर है, हैसियत ये रह जाएगी कि खुद से पानी बदन पे नहीं डाल सकते हो। अगर कपड़ा सतर का खुल जाता है, अपना सतर नहीं छुपा पाओगे। जब अल्लाह मौत को मुसल्लत कर देगा तो पानी डालने वाला और होगा, कपड़ा रखने वाला और होगा, बदन को रगड़ने वाला और होगा। हैसियत कुछ भी नहीं रह जाएगी, रब के जिम्मे करम में रह जाओगे, दूसरों के सहारे बच जाओगे। अपनी हैसियत को पहचानो। इसलिए मैं कहता हूं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी एक जगह जाना हुआ, थके तो नहीं है ना? मैं आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रगुजार हूं। इतनी रात तक तो कोई बैठ के अपने बाप का इंतजार सड़क पे नहीं करता, जितनी देर से आप बैठे हुए हैं सिर्फ हुजूर के जिक्र के लिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं ये बच्चा बैठा, खड़ा हो ना बेटे, खड़ा हो बेटे, ये पीछे बच्चा बैठा, खड़ा हो मेरे लाल, सुभान अल्लाह। कितने साल का बच्चा होगा, है ना? आप बैठे हुए लोगों को खड़ा बच्चा नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा। क्या साल उम्र है बेटे? 6 साल की उम्र हो गई है ना? ये किसी का भी हो ना, मैं अब्बा की बात बाद में करूंगा, मैं बच्चे पे बात कर रहा हूं। 6 साल का बच्चा है। बजे कितने? 3:30 होने वाले हैं जी। इतनी रात हो गई, ये बच्चा जाग रहा है। बैठ जा मेरे लाल। इसको कहां होना चाहिए था? सारे बोल दो जल्दी से यार। बिस्तर पे 6-6 फीट के लोग बैठे हो, तब भी आवाज नहीं निकल रही है। कहां होना चाहिए था? और बैठा कहां है? सुभान अल्लाह, जलसे में। इसके जो भी माँ बाप है, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। इन बच्चों की इतनी रात के जगने का मतलब ना तो मीठे का डब्बा, ना बिरयानी की थैली, ना 100-500 का लिफाफा। ये बच्चा सिर्फ इसलिए बैठा है, इसके रवैये बता रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए बैठा है अपने नबी से लो लगा कर के, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। कहाँ थे शकील भाई? हाँ जी, वो भी आ गए, अब्बा भी उनके। ये बड़े माशाल्लाह मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। इतनी रात को आग बैठे हो, इतनी रात तक तो नींद आ जानी चाहिए थी। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मैं चंद ज़रूरी बातें आपसे करना चाहता हूँ। मैं एक जगह भी जलसे में गया ना, तो लोगों ने बताया, हज़रत ये हमारे गाँव का जो मदरसा है ना, ये 16 साल बंद रहा है। कितने साल बोलो? 16 साल। मैंने कहा क्यों? किसी गैर ने एप्लीकेशन लगाई थी, कोई दंगा हो गया था? कहा नहीं, आपस में मुसलमान लड़ गए थे, मदरसा बंद करा दिया था। अब आप अंदाजा लगाइए हमारी कौम कहां खड़ी है। और जिससे भी पूछो ना, कहेगा मैं हुजूर का पक्का आशिक हूं। हमारी समझ में ये इश्क नहीं आता है, और ना ये दीवानगी आती है। हम तो एक बात जानते हैं, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए, है ना? मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो लोग जो मदरसों के दुश्मन हैं, वो हुजूर को क़यामत में कौन सा मुंह दिखाएंगे जाकर के। सोचता हूं मैं कभी कभी। जो उलमा के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो किधर ठिकाने में रहेंगे? अगर उलमा का कद छोटा होता ना, तो मेरा नबी कभी इनको अपना वारिस ना कहता। अगर इनकी इज्जतें कम होती, तो ये दीन की जिम्मेदारी खुदा इनके कंधे पे ना रखता। ये आज पगड़ियां बंधी है ना इनके सर पे, लेकिन ये इंतखाब अल्लाह ने आलम अरवाह ही में कर लिया था। मैं इन्हें पैदा करूंगा, इनको दीन की जिम्मेदारी दूंगा, इनको कुरान की जिम्मेदारी दूंगा। और भेजा रब ने, भेजा। कहां से आए? झारखंड। कौन सा जिला? एमपी, पलामू जिला झारखंड का, एमपी से। इतने दूर से ये बच्चे कुरान यहां पढ़ने के लिए आए। आपको क्या लगता है इनके माँ बाप नहीं है? बोलो हैं कि नहीं? होंगे कि नहीं? परिवार होगा कि नहीं इनका? आप खुद बताइए। मैं आप 8-10 दिन के लिए जब घर से जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे जमीन कदम पकड़ रही हो।
अपनों की जुदाई 8 दिन के लिए मुश्किल से बर्दाश्त होती है। सलाम करो उन माँ बाप को जिन्होंने साल साल भर के लिए बच्चे अपने कुरान के नाम पे भेज दिए हों। आप सोचे जरा। और हम क्या कहते हैं, हाफिज जी ऐसे टांग पे टांग रख के बैठा है, ऐसे सामने इल्म वाला, हिफ्ज वाला, कुरान वाला है, उसके सामने एक निपट जाहिल जिसे सूरे फातिहा तक नहीं आती है, वो यूं पैर पे पैर रख के बात करता है। औकात मेरे लिमिट में रहा करो, इनकी कदर किया करो, इज्जत किया करो। ये तो मरने के बाद पता चलेगा अल्लाह ने कितनी इज्जतें इनको देनी है। जब नफसी नफसी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, पसीने से भेजे सड़े होंगे, गर्मी से दिमाग खोलते होंगे। अल्लाह मैदान महशर में फरिश्तों को हुक्म दे जाओ और कुरान वालों को लेकर के आओ। मालिक किस लिए कहा, मेरे अर्श के साए में खड़ा कर दो, उनकी धूप मुझे गवारा नहीं है, उनकी गर्मी गवारा नहीं है। फरिश्ते कहेंगे मालिक आदम से लेके आखिरी वक्त तक एक एक बंदा मैदान कयामत है, पहचाना कैसे जाएगा? कुरान वालों को कैसे जानेंगे? क्या स्टार लगे हैं? नहीं नहीं। माथे पे लिखा है? नहीं नहीं। क्या ड्रेस अलग है? नहीं नहीं। सब एक जैसे हैं, पहचाने कैसे? रब फरमाएगा जाओ जाकर के मुंह सूंघना, जिनके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही मेरे कुरान के पढ़ने वाले हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये पता चलेगा कयामत में कि अल्लाह ने कितनी इज्जतें देनी है इनको। और आज टांग पे टांग रख के, हाफिज जी यहाँ कैसे आना हुआ? उठ के खड़ा हो जाहिल, तेरे सामने वो खड़ा है जिसके कंधे पे खुदा ने दीन की जिम्मेदारी रखी है। सुभान अल्लाह। वो खड़ा है जिसको नबी ने अपना वारिस कहा है। कदर कर इसकी, वरना कहीं ऐसा ना हो तेरे दिल से ईमान का जनाजा निकल जाए। सुने गौर से, कुरान वालों से प्यार करते रहो। जब भी कोई इल्म वाला आ जाया करे, उठ के खड़े हो जाया करो। उठ के, इसलिए नहीं कि आपका भतीजा है, इसलिए नहीं कि आपका भाई है, इसलिए नहीं कि आपका चचा है, इसलिए उठ के खड़े हो जाया करो कि इसके सीने में वही कुरान है जो रब ने महबूब के सीने पे नाज़िल किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सोच के खड़े हो जाया करो इनके सीने। मैं उलमा की बात नहीं करता, मैं उलमा की बात नहीं करता। मुझे दावत किसके कहने पे आपने दी थी? किसके कहने पे आपने दावत दी है ना? शुक्र है रब का, मुझे बुलाने वाला कोई भी मिंबर पे नहीं है, लेकिन वो सारे जिम्मेदार हैं। हम भी थोड़ा सा जरा ख्याल रखा करें, जलसा थोड़ा सही वक्त पे कर लिया करें, है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? बोल लूं मैं 5 मिनट, मेरा मन नहीं है बहुत ज्यादा बात करने का, बस 2 4 5 मिनट सुने। अल्लाह आपको सलाम। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा आप कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, बोलो मेरे लाल, जोर से बोलो जरा या रसूल अल्लाह। तो हुजूर की महफिल में इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए। अम्मी पूछे क्या हुआ, सुबह चाय ना इशारे से मांगना, क्या हुआ कि गला बैठ गया? क्यों? कि ना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मुझ पे पैसे नहीं थे, मैं मदीने वाले के नाम पे आवाज ही लुटा के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुछ तो बोल दिया करो यार, है ना? एक नारा मैं लगा लूं, फिर मैं सफर अपना पूरा करूं ना, कहूं एक नारा, जवाब मिलेगा ना? जवाब मिलना चाहिए। मुझे इसकी भी फिक्र नहीं रहती है कितने जाएंगे कितने रुकेंगे, है ना भाई, है ना? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अच्छा इंतज़ाम आपका रहा, है ना? पूरे जितने भी लोग मैं यहाँ मिला हूँ अल्लाह के करम से सारे अच्छे लगे, सारे ही अच्छे लोग हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि सोने के वक्त मुझे जगाने के लिए बैठाया गया, है ना? मुर्गा बना दिया, मुर्गा, है ना? फजर के टाइम मुझे ही जगाया गया कि तू अभी ने जगा के रख, तहज्जुद का वक्त है ना? जाग रहे हैं आप लोग। अजान के बाद फिर उसे ज़िबा करके 11वीं में खा लिया जाता है। अजान देना भी मुर्गे का जुर्म ही है। वो अजान देने लगे कहते काटो इसे, ये सोने नहीं दे रहा है। जाग रहे हैं सारे लोग। एक नारा मैं लगा लूं, नारे तकबीर। बेटे घूर के ना देखो, मैंने नारा लगाना का। इस उम्र में घुटने पकड़ लिए मेरे लाल, आए हाय हाय, तुम्हारी जवानियों पे सदके जाऊं, घुटने छोड़ यार, है ना? बोले जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जियो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। वो कोने वाले वहाबियों के रिश्तेदार हैं क्या?
उधर से कोई आवाज ही नहीं लगा रहा, दावत उवत मार दी होगी, इतना वायरस तो एक बार खा के आ ही जाता है ना। कम से कम हमारे नेताजी ने जो ये इदारा कायम किया है ना, इसलिए कायम किया कि इस इलाके में हुजूर की भी बातें होती रहे और बरेली के अहमद रजा की भी बातें होती रहे। सुभान अल्लाह। उस फिक्र को कम से कम जिंदा रखने का काम करें हम, है ना। तो हमें तो पक्की पकाई खीर मिल जाती है। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं क्या बात कह रहा था आपसे, सुन्नी है सारे, है ना। पीछे वाले भी जरा नारा लगा दे, मुझे लग जाए मैं सुन्नियों में बोल रहा हूं। क्या बात है, जियो सर। आला हजरत आला। बढ़ा के 4 बजे टाइम शुरू हो जा रहा है, टाइम बढ़ा कर ना बताओ। इमाम साहब तो जब उठेंगे तब फजर हो जाएगी। खैरियत है ना सारे लोग, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीन दें अपने बच्चों को। ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज कि हम अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं और इल्म वालों की इज्जत किया करें। आपको एक बात बताऊं, जो इल्म वालों की इज्जत नहीं करता उन पर अल्लाह का ये अजाब आता है कि अल्लाह उनकी पुश्तों से इल्म की बरकतें उठा लिया करता है। ये जो लोग कहते हैं ना, मास्टर बनाऊंगा, मैं ना बनाऊंगा एक लड़के को भी आलिम, ये उसकी आवाज नहीं होती है, ये उसके अमाल बोल रहे होते हैं। और जो इल्म वालों की इज्जत करता, अल्लाह उसकी नस्ल में, उसके खानदान में, उसके लहू में एक ना एक इल्म वाला पैदा करता रहता है। ये बरकतें क़यामत में पता चलेंगी। हमने इज्जत दी नहीं, हमने इज्जत, ये कुरान वाले किसी दुकान चलाने वाले से मोहब्बत से बोल जाएं तो कंधे, इज्जत कर। अगर तुझसे मोहब्बत से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि तू इन्हें जूतियों में बैठाए। इनका रुतबा समझना। कभी फजर में मस्जिद में आ, मुसल्ले पे बेटे को खड़ा देख और सफ में बाप को खड़ा देख, फिर बाप से पूछ नियत में क्या कहा, पीछे अपने बेटे के। वो कहेगा नहीं, क्यों? कि अगर मैंने बेटा कह दिया तो मेरी नमाज ही नहीं होगी, नमाज ही नहीं होगी। अब क्या कहना? कह रहा है इस्लाम कह रहा है बेटा जरूर है लेकिन क्या पीछे इस इमाम के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर बेटे से पहले रुकू में चले गए तो नमाज खत्म, इससे पहले सलाम फेर दिया तो खत्म, मसला खत्म। पता ये चला आप बेटे भी, आपका बेटा मुसल्ले पे है ना, लेकिन अब आपको अपने बेटे की इक्तदा में रहना है। और बेटा कह के नहीं, इमाम मान के। जिधर वो सलाम फेरे उधर सलाम फेरना है, जिधर वो झुके उधर झुकना है, जिधर वो सजदा करे उधर करना है। इससे आप अपनी मस्जिद के आलिम की कदर करें। और बहुत सारे मुफी फ्री के मशवरा देने वाले ठलुए टहलते रहते हैं, ठलुए। मौलाना लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मौलाना को गणित नहीं आती, मौलाना को साइंस नहीं आती। सुन बे, जहां तक तू प्लस माइनस लगा के पहुंचा है ना, उससे कई हजार किलोमीटर आगे सिर्फ कुरान पढ़ने वाला मदरसे में आकर के पहुंचा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तू साइंटिस्ट होकर के खड़े होकर मुंह उतरा है तो लानत है तेरी पढ़ाई पे। आ मेरे मदरसे में एक कायदा पढ़ने वाला देख, सुभान अल्लाह। नाली के पास से गुजरता हो, छींट गिरती हो, ऐसे कपड़े संभाल संभाल के निकलता है कहीं छींट ना आ जाए। और अगर बाल बराबर छींट आ भी गई तो दरसगाह में बाद में जाता है, टंकी पे पहले खड़े होकर के पानी बहाता है, इतना बहाता है कि टंकी खोल करके कुछ देर खड़ा रहता है। उससे कहो बेटे क्या कर रहे हो, इतना पानी क्यों बहा रहे हो? कहता है एक छींट आ गई थी, गंदा पानी था, कपड़े पे लग गया था, उसी को साफ कर रहा हूं। मुझे बता तो सकी मदरसे में आने वाला अगर एक नाली की छींट से इतनी घिन करता है तो गंदे पेशाब से कितनी घिन करता होगा। अबे जिस कौम के बच्चे की पाकीज़गी का आलम ये है, उस बच्चे के इमाम की तहारत का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
इज्जत किया करो आलिम साहब की। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे सुभान अल्लाह। अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए सबको करबला के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। आमीन नहीं कह रहे हो, तकरीर 1 घंटा और बढ़ा दूंगा मैं। वो कह रहे बढ़ा दो, आमीन नहीं कहोगे। अल्लाह हम सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। क्या बात है, सलामत रहे। अल्लाह राजी हो आपसे। इज्जत किया करो उलमा की। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। ये जो कुरान वाले ना, ये हर किसी के मेहमान नहीं बनते। ये उनके मेहमान बनते हैं जिनके हुजूर मेहमान बनाया करते हैं। ओए तुम में से कोई तावीज़ तो नहीं करता मेंबर वालों में से? नहीं ना, मेरी जमात बड़ी अच्छी है, ये तावीज़ करती नहीं। चले गए, अल्लाह करे वो चले ही जाए। आएंगे तो मैं अब एक बात बताऊंगा आपको, सुने। तावीज़ मैं भी लिख सकता हूं, पता है आपको? मैं भी लिख सकता हूं। मैं भी ले आऊंगा ज़ाफ़रानी कलर की, और उल्लू बनाने में 2 मिनट लगेंगे, कोई देर नहीं लगती है। ये बहनें बैठी हमारी, अल्लाह इन्हें अक्ल सलीम अता करे। आदमी इनका कमाने जाता है और इन्हें पता चल जाए फला मियाँ हाथ देख रहा बैठो, तो फिर ये किसी की शक्ल नहीं देखती, मियाँ के पास जाती है, जरा देखियो, वो पहले से ताक में बैठे रहते हैं। ठग नेक लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, तावीज़ का मुखालिफ नहीं। हम भी तावीज़ पहनते हैं, लेकिन ठगों के हाथ के नहीं। उनके हाथ के तावीज़ पहनते हैं जिनका किरदार मुफ्ती आजम जैसा नजर आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके तावीज़ पहनते हैं जिनके किरदार में अख्तर रजा ताज शरिया की झलकियां नजर आए। सुभान अल्लाह। सबके नहीं पहनते हैं। दाढ़ी भी पूरी नहीं, इतनी दाढ़ी है, कह रहा तुझ पे कई अख है, कई अख हैं। माँ बहने मैं बता दूं, मैं भी हकीम हूं। घुटनों का दर्द, पिंडलियों की ऐठन, थलवों का दर्द, कमर में दर्द, सर में चक्कर चकराना, हाथ पैरों में सुन्नी, झंझनाहट, ये औरतों का फितरी मर्ज होता है। ये आम तौर पे 99% औरतों को इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम या अक्सर प्रॉब्लम्स रहती हैं, जितनी मैंने बताई हैं। और इसी को लोग बताते थे भूत आए होंगे, और हम बेवकूफ बन जाते हैं। कह रहे बरकत नहीं हो रही, तो वो कह रहा करा दिया किसी ने इसलिए बरकत नहीं है, करा दिया किसी ने इसलिए बरकत नहीं है, हो जाएगी, उतारा करेंगे हम। ऐसा उतारा करता कि गरीब उतारे से पहले 500 रुपये का कर्जमंद था, उतारे के बाद 11,000 का कर्जमंद हो गया। ले भाई, वो बकरा मंगाया ना, पूरा बकरा कटवा दिया मंगा के। कितने लोग मालदार होना चाहते हैं? आपको पता है काला बकरा था, मसला लग रहा है मुझे आपका भी, है ना? कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? कोई नहीं होना चाहता। हाथ उठाओ जो होना चाहते हैं, है ना? बस 2-4 हैं, मैं अब आपको बताऊं, बाकी ने छोड़ो। आप अगर अमीर होना चाहते हो ना, सबसे आसान तरीका है अपनी कमाई में कुरान वालों का हिस्सा शामिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाकी छोड़ो, ये तो है ही अमीर, हम लोगों को जरूरत है ना, तो हम लोग इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, है ना? अपनी कमाई में कुरान वालों का हिस्सा शामिल करो। वो कैसे करना है? जिसके घर में बरकत नहीं होती हो, आए मदरसे, सदर साहब के पास, मोहतमीम साहब के पास, प्रिंसिपल के पास, और कहे कि एक कुरान वाले का 1 साल का खर्चा मेरी तरफ से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कुरान वाले का खर्चा, और मैं समझता हूं मिनिमम 12 से 15 हजार रुपए एक बच्चे का साल का खर्चा जोड़ ले। वो कितना? 12 से 15,000। 15,000 जोड़ ले, और ये क्या मेरी तरफ से ये खाने का पैसा, एक कुरान वाला आज से मेरा मेहमान है। जाओ फिर दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मत जाना किसी के पैर दबा के दुआएं लेने। एक कुरान वाले की ड्यूटी जिम्मे ले लो। अगर तेरे अमल बरकत के ना भी होंगे ना, अल्लाह कुरान वाले के सदक़े में तेरी नस्ल के रिस्क में बरकत अता फरमाए। बेशक बेशक, गारंटी है मेरी। आज तक मैंने
किसी ऐसे शख्स को मोहताज नहीं पाया जो कुरान वालों से मोहब्बत करता हो। बेशक बेशक। आज तक मैंने उनकी नस्लें आबाद देखी हैं जिन्होंने जिंदगी कुरान वालों के नाम कर दी है। उनकी नस्लें मैंने आबाद देखी हैं और हम भरोसा करते हैं। उर्स होता है ना, उर्स तो कह रहे घोड़े की पूंछ की अंगूठी है, ये पहन लो बरकत होगी। तो जवान अंगूठी पूंछ की पहने पड़ा, उसके काले घोड़े की पूंछ, गोरे घोड़े की पूंछ, ये सारी पहन के बरकत नहीं हो रही। मुझे हैरत होती है, हमें बरकत के लिए रब ने कुरान दिया था, कुरान वाले दिए थे। वो कौम जिसके पास कुरान जैसी किताब हो, वो घोड़े के बालों की अंगूठियां पहनने लगे, उसे तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। जिसको रब ने बरकत के लिए कुरान दिया हो, वो घोड़े और कुत्तों पे भरोसा करने लगे, उस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। चाहो गारंटी है मेरी, अगर तुम्हें कुरान आता है और तुम्हारे घर में बरकत रखी है, मगरिब और इशा के बीच में सूरे वाक़िया की तिलावत शुरू कर दो, अल्लाह इतना देगा कि तुम्हारी 7 पुश्तों से खाया नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चे को कम से कम कुरान वाले को खाना खिला लो। खत्म कर रहा हूं तकरीर, टेंशन मत लो, मुझे भी पढ़नी है फजर कहीं ना कहीं हैं। तो खिलाएंगे इंशाल्लाह, खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएं, कुरान वालों की इज्जत किया करें। जानते हो कुरान आदमी के, हुजूर ने फरमाया कि ये जन्नत तक अपने पढ़ने वाले का साथ निभाएगा। कहां तक आप अंदाजा लगाएं। फरमाया गया हदीस का मफहूम है कि जब बंदे को गुस्ल दिया जाता है, वो जो कुरान से प्यार करता हो, कुरान से मोहब्बत करता हो, कुरान की तिलावत करता हो, जब उसे गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल दे के कफन पहना दिया जाता है, तो कुरान सीने और कफन के बीच में आके छुप जाता है। कहाँ? मरने वाले के सीने और कफन के बीच में कुरान आ जाता है। फिर जब कंधे पे उठाया जाता कुरान तब भी साथ होता, कब्र में उतारा जाता है कुरान तब भी साथ होता है। जब कुरान वाले को कब्र में उतार दिया जाता है, तख्ते लगा दिए जाते, यार दोस्त साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले जब सारे लौट जाते और कब्र में जब मुनकर नकीर आते ना और आकर के जब उठाते हैं, चेहरे से कफन हटाते ना और उससे सवाल करना चाहते हैं, मर रब्बु का, मा दीनू का, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये 3 सवाल जब करते हैं, कुरान तब एक नूरानी शक्ल में आके कहता, फरिश्तों खबरदार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे कुछ ना कहना, इससे कुछ ना कहना, इसके साथ मैं आया। फरिश्ते कहते हैं तो हमें रब ने हिसाब के लिए भेजा है, पूछने हमें, इससे सवाल करने। कुरान कहता है मैं भी तो उसी रब की तरफ से आया हूं। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं वो कि हम अपना काम करके जाएंगे। फिर कुरान कहता अच्छा ठहरो, जब तक मैं ना जाऊं इससे कुछ ना कहना। ये कह के कुरान रब की बारगाह में जाता है और जाके कहता मालिक मैं तेरा कुरान हूं, आज मेरा पढ़ने वाला मिट्टी के नीचे आया है, तूने 2 फरिश्ते भेज दिए हैं, मालिक वो परेशान कर रहे हैं, उससे सवाल कर रहे हैं, मालिक मैं उसका जामीन बन के आया हूं, उसका जामीन मैं बन के आया हूं, मालिक उसे इस मुश्किल से बचा दे। कुरान इतना कह के वापस आता, आके देखता है तो वो कब्र में होता है, लेकिन फरिश्ते उसके पास नहीं होते। फिर वो पूछता वो जो आए थे उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? कहा नहीं। कहा कुछ सवाल? कहा कुछ भी नहीं। परेशानी? कहा कोई नहीं। फिर उसके बाद फरमाया गया कि उसके पास फिर एक जन्नत की चादर लाई जाती है, सुभान अल्लाह, सुभान जन्नती तकिया दिया जाता है, जन्नती कंदील लगाई जाती है और एक जन्नती चादर पैर में रख दी जाती है। और कुरान कहता सुन, ये रहा तेरा बिस्तर, ये रही तेरी लालटेन रोशनी के लिए, और ये हमने जन्नत की तरफ खिड़की खोल दी है, इससे ठंडी हवा आती रहेगी। और सुन ये चादर भी रख के जा रहा हूं, अगर ठंड लगे ना तो ये जन्नत की चादर ओढ़ लेना। सुभान अल्लाह। अब वो जब जाने लगता है कहता परेशान ना होना, मैं फिर आऊंगा जब तू उठाया जाएगा, मैं फिर आऊंगा जब तू पुलसरात से गुजरेगा, मैं वहां भी होऊंगा जब तुझे प्यास लगेगी। और कहा सुन मैं तेरा तब तक साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुझे जन्नत तक नहीं लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। इतना सच्चा साथी हो तो कोई ला के दिखा दो, अपनी औलाद साथ छोड़ दे, अपना खानदान छोड़ दे। कोशिश कीजिएगा मजबूती से हम कुरान से प्यार करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। जिनको नहीं आता है वो भी सीख लें, इल्म की कोई उम्र,
नहीं होती है। मगरिब बाद इशा बाद कुरान पढ़ना सीख जाएं, जितना आ सके उतना पढ़ो, पढ़ा करो और पढ़ करके जिंदगी को खूबसूरत बना लो। इतनी खूबसूरत बना लो कि कब्र में भी कुरान आपका साथ ना छोड़े, हश्र में भी कुरान आपका साथ ना छोड़े। जो पढ़ ना सकते हो, पढ़ा ना सकते हो, जिनको बिल्कुल भी फुर्सत और मोहलत ना मिलती हो, वो इतना कर सकते हैं कि वो कुरान वालों से प्यार करना शुरू कर दें। जिन्होंने कुरान वालों को पानी पिलाया, जिन्होंने कुरान वालों को खाना खिलाया, जिन्होंने कुरान वालों से मोहब्बत की, मैदान क़यामत में यही जमात हाथ पकड़ के उसे जन्नत के लिए ले जाने के लिए काफी हो जाएगी। बात करने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है। बस एक मिशन अपना रखो, एक मिजाज रखो, यही गयारज़ु तालीम कुरान हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको करबला वालों का सदका अता फरमाए। हमारी नस्लों को कुरान पढ़ने, सुनने, समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारी बहन बेटियों को कनीज़े फ़ातिमा ज़हरा बनाए, हमारे बेटों को मुस्तफ़ा जान रहमत का सच्चा गुलाम बनाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बरकत अता करे, है ना। मेरे साथ सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।